हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्व जो है आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 के तत्व हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो डी कक्षक में प्रवेश करता है। तीसरा बिंदु हो गया इनमें, इन तत्वों में डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहता है। ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है और ये इसका मेन पॉइंट है कि इन तत्वों में डी कक्षक जो है वो अपूर्ण रहता है। यानी डी कक्षक के अंदर जो है जैसे एक कक्षक मैं बता रहा हूँ 3D सीरीज का 3D10, ये हो गया पूर्ण। अर्थात इसमें जो है ये यहाँ पर D1 से लेकर के यानी D1 से लेकर के 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी के एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखे गए हैं। यानी एस और पी ब्लॉक के तत्व, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, उनके बीच में इनको रखा गया है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों का सामान्य यानी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 n S1 to 2, यानी S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और D में इनके 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आगे हम इस पर बात करेंगे जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे। इन तत्वों के गुण S ब्लॉक तथा P ब्लॉक तत्वों के गुणों के बीच होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी इनके जो गुण हैं वो S और P ब्लॉक तत्वों के बीच के गुण इनके अंदर हैं, इसीलिए इन्हें हम जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व वह हैं जिनकी मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट, या एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं, या ऑक्सीकरण अवस्था में से किसी भी एक अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त है डी ब्लॉक की, मतलब डी ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के तत्वों में कहीं ना कहीं जो है इन दोनों में से किसी एक में भी डी कक्षक का अपूर्ण रहना अनिवार्य है। अगला है डी तत्वों की 4 मुख्य श्रेणियां हैं। संक्रमण तत्वों की या डी ब्लॉक के तत्वों की मुख्य 4 श्रेणियां हैं। इसमें 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ये 4 श्रेणियों में इन तत्वों को बांटा गया है। पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, जो स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 के बीच में, यानी 21 से लेकर के 30 तक के तत्व इसके अंतर्गत हैं। 4D श्रेणी है, इसमें जो है ये ट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 40 तक के तत्व इसके अंदर हैं। 48 कैडमियम 48 तक के तत्व इसके अंदर हैं। 5D श्रेणी है, जिसमें लेंथेनम 57 तथा HF 72 और से Hg 80 तक के तत्व हैं। यानी लेंथेनम और 72 इसके बीच में, लेंथेनम 57 और 72 के बीच में आपके लेंथेनाइड के तत्व हैं, यानी एफ ब्लॉक के तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। यानी 58 से 71 के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इसके अंदर। 6D श्रेणी जो है एक्टिनम 89, रदरफोर्डियम 104 से उसे ओगेनेसॉन, ये एक नया तत्व है, 100 ये अक्रिय गैस है एक तरह से। तो इनके बीच के जो तत्व हैं वो आपके 6D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के मुख्य गुण। इनके मुख्य गुण क्या क्या हैं, तो इनके गुणों पर हम बात करेंगे। तो पहला गुण है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं एक नहीं होती, एक से अधिक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं और जटिल आयन बनाते हैं। इन दोनों के बारे में बाद में चर्चा होगी। कुछ संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। आपने इससे पहले हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी होगी, जिसमें निकेल का इस्तेमाल किया जाता है और निकेल एक संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व और उनके कुछ यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि निकेल है या फिर V2O5 जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये जो है उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व और उनके लवण अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति यानी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये जो है
दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तो इसमें अनुचुंबकीय प्रकृति के ये होते हैं। इस तरीके से ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये एक जो है इसमें एक एक्सेप्शन है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि इन तत्वों में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था में से किसी भी अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण नहीं है। यानी इनमें जो है आप मूल अवस्था में ले लीजिए या ऑक्सीकरण अवस्था में ले लीजिए, इनमें जो है आपके डी कक्षक जो हैं पूरी तरह से भरे हुए हैं। जैसे आप जिंक ले लेते हैं तो जिंक के अंदर 3D10 होता है, और यदि इसकी एक ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास है जिंक 2+, यदि हम जिंक 2+ में लेते हैं तो इसके अंदर भी 3D10 है। तो कहीं पर भी डी कक्षक इसमें अपूर्ण नहीं है। ये मूल अवस्था है ऊपर वाली, ये जो है मूल अवस्था है, और ये जो है ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में भी इसमें जो है पूर्ण है, डी कक्षक इसमें भी पूर्ण है। तो इसी तरह से इन तीनों तत्वों के साथ ऐसा होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसलिए इनको जो है हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व इनको नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन इसमें आता है। धन्यवाद।